वेलकम टू केमिस्ट्री ड्रामेटिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, जो कि नीट में और आपके जेई में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके सो मेक द हेडिंग फर्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू ऐड समवेयर। सो वी डोंट नो समवेयर कौन सी जगह है। सो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, ठीक है, जो कि खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो और जिसको इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन आप लविंग कह सकते हो कि उसको अब इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो खुद तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, और जो पॉजिटिव चार्ज लविंग हो, ठीक है, दोज काइंड ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो अभी यहाँ पे इसी तरीके के इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा। कहाँ पे होगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब कि जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ठीक है, बेसिकली कह सकते हो कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच होगा वहाँ पे एडिशन होगा। किसका एडिशन होगा स्टूडेंट? इलेक्ट्रोफाइल का। फाइन, ओके। अब हमको ये देखना है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है उसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है और न्यूक्लियोफाइल क्या है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा और बेसिकली वो किस टाइप की मोइटीज़ पे जाके रिएक्शन हैपन होगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें इस पूरे मैकेनिज्म को जानने के लिए पढ़ना होगा। ठीक है, तो जो इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है स्टूडेंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि जो उसमें इलेक्ट्रोफाइल यूज़ होता है वो बेसिकली यूज़ होता है हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? HX। ठीक है, HX। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन हैलाइड, जो कि एक्ट करेगा, एक्ट एज अ, यहाँ पे लिखो, एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड। अब हाइड्रोजन हैलाइड में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है X। ठीक है, तो X का मतलब कि वो HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है और HI भी हो सकता है, और एक होता है HF। तो आप लोगों को पता है HF नहीं होगा। HF को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से टाइटली बाइंड करके रखता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा HI मॉलिक्यूल। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसका साइज बड़ा होता है। साइज बड़े होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो क्या होता है, ये रेडली टूटता रहता है, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली टूटता रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो इस पे भी रिएक्शन होना, मतलब ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बहुत ही रेयर, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट बहुत रेयर होता है, मतलब बहुत नेग्लिजिबल। तो जो मेनली रिएक्शन होती है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है बेसिकली पूरे सिस्टम पे, वो एक है HCl और दूसरा है HBr। तो हम ये पूरे इस रिएक्शन में हम इन्हीं दोनों का यूज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, मतलब यही वो है जो कि ऐड होने वाला है। कहाँ पे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, इन दोनों का नेचर कैसा होता है स्टूडेंट? जैसे कि HX लिखा है मैंने, तो ये जब ब्रेक होता है तो H पॉजिटिव और X माइनस में टूटता है ना, ये इसका हो गया। तो इसको कह दिया हम लोगों ने कि ये कटायनिक पार्ट है, कटायनिक पार्ट ऑफ reagent. I can say reagent, and this part is anionic part of reagent. ठीक है, ओके। तो ये तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा। तो एज मैंने बताया है कि ये ऑलरेडी इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है इसके दो पार्ट है, कटायनिक पार्ट, एक एनायनिक पार्ट। कटायनिक पार्ट जो पॉजिटिवली चार्ज है, एनायनिक पार्ट जो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो ये अटैक
वैसे मॉइटी पे करेगा जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो इलेक्ट्रॉन रिच कौन से मॉइटीज़ होती है स्टूडेंट? एल्कीन। एल्कीन, ठीक है। क्यों एल्कीन को क्यों कहते हैं? एल्कीन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है। क्यों न्यूक्लियोफाइल है स्टूडेंट? बिकॉज इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड है, एक तो पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो ये डीलोकलाइज कर जाता है। डीलोकलाइज होते ही क्या हो जाएगा इसमें सिस्टम पे? ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट कार्बन है वो नेगेटिवली चार्ज, प्लस इसके जो ये है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो भी इस तरफ मूव हो जाएंगे, ठीक है। इससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल का सिस्टम हो गया, ठीक है। और इस टाइप की एल्कीन जिनको हम बीच में से ब्रेक करें, तो जो कार्बन के साइड के जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर वो सिमिलर हो, मतलब अगर आपने यहाँ से प्लेन पास किया तो ये दोनों कार्बन एग्जैक्टली मिरर इमेज हो एक दूसरे के, तो दैट काइंड ऑफ एल्कीन इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एल्कीन। तो ये एक हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन है। क्या है स्टूडेंट? सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। और इस पे इस तरीके से पोलराइजेशन भी आप लोगों ने देख लिया, इसका पोलराइजेशन भी देख लिया, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। तो आप लोगों ने क्या क्या देखा कि इलेक्ट्रोफाइल देख लिया और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर देख लिया, दोनों का नेचर देख लिया, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि रिएक्शन होती कैसे है। तो क्वेश्चन लिख लो, जैसे कि मैंने बताया सिमेट्रिकल एल्कीन और डबल बॉन्ड, अभी डबल बॉन्ड ही रखते हैं, ठीक है। अभी डीलोकलाइजेशन हम करेंगे। डीलोकलाइज हुआ, डीलोकलाइज होते ही ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, H H H H, ठीक है, ये हो गया। अब किससे रिएक्शन कराई हमने? HX से। इसको ब्रेक किया, पॉजिटिव नेगेटिव, फाइन। अब इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ना, ये जो आपका रिएजेंट है इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल है, बट हम इलेक्ट्रोफिलिक ही एडिशन क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? डेफिशिएंट है। कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, जिसको किसी चीज़ की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना इसको H+ को, तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो तुरंत क्या ढूंढेगा? ऐसा सेंटर ढूंढेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो या जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, तो ये तुरंत ही इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो जैसे उसने इस पर अटैक किया स्टूडेंट, ठीक है, ये सेंटर तो एज इट इज रहा, फाइन, और ये सेंटर आपका क्या हो गया? H हो गया, ठीक है, मतलब CH3 हो गया। तो ये वाला जो स्टेप था, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है ये STEP स्टेप, ओके। और इस फर्स्ट स्टेप की वजह से ही इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये X- इस पर अटैक करेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट, वो ये X H H और ये H H और ये H, CH3 बेसिकली आप इसे कह सकते हो CH2X, ठीक है, और ये CH3, फाइन। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? एक सिंपल हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देख लिया कि कैसे होता है, पता है मैकेनिज्म क्या है इलेक्ट्रोफाइल के ऐड करने की, ठीक है। अब इसी का एप्लीकेशन आता है मार्कोनिक ऑफ एडिशन। क्या आता है? मार्कोनिक ऑफ एडिशन, मार्कोनिक एडिशन, या फिर रूल कहते हैं इसको, या मार्कोनिक ऑफ एडिशन, मतलब ऐसा एडिशन होगा जो कि मार्कोनिक के रूल के थ्रू होगा, ठीक है। मतलब मार्कोनिक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि ये तरीका है, इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन जो है वो एल्कीन पे होगा। अब हम देखते हैं कि बेसिकली वो रूल कहता क्या है। अब आप लोगों ने पूरा जो इसका फ्रेम है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पूरा फ्रेम समझ लिया, बस अब हम एप्लीकेशन करेंगे। चलो, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एल्कीन पे, सिमेट्रिकल एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल का कैसे एडिशन होता है।
अब जो मार्कोनिक सर थे उन्होंने ये बोला कि जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी मैंने अभी आपको बताया था, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब भी हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन होगी तो जो नेगेटिव पार्ट मतलब जो अनायनिक पार्ट होगा, ठीक है, रिएजेंट का, वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे क्या होगा, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। ये इतना बोला था मार्कोनिक सर ने। क्या बोला था कि कार्बन CH3 H डबल बॉन्ड H, ठीक है, दिस इज नॉन सिमेट्रिकल, है ना, नॉन सिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल। देखो एक CH3 है, एक H है और यहाँ पे दोनों H है, तो प्लेन नहीं पास हो सकता इससे, ठीक है। इस पे जब भी हम हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे तो जो हाइड्रोजन हैलाइड का या रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा, मतलब जो अनायनिक पार्ट होगा, वो उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ऐसा कहा था किसने, मार्कोनिक सर ने। तो मार्कोनिक सर के हिसाब से इसका जो प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, वो होगा CH3X एंड CH3। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसा मार्कोनिक सर के हिसाब से। बट ऐसा नहीं है कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे ना नहीं अटैक कर सकता, ये भी हो सकता है, बिकॉज हमारे पास रिएक्शन हो रही है ना, रिएक्शन एक आरबी में होती है जिसमें सॉल्वेंट होते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं, रिएजेंट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो उसके बेसिस पे साइड प्रोडक्ट भी बनता है जिसमें जो दूसरा प्रोडक्ट है वो ये बन सकता है CH3 एंड CH2X और यहाँ पे H, ठीक है। बट ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये माइनर प्रोडक्ट होगा, फाइन, ठीक है। तो ये मार्कोनिक ऑफ सर का जो उन्होंने स्टेटमेंट था उसके हिसाब से इस तरीके से रिएक्शन होती है। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे दिया तो हमको वही फॉलो करना है, उसके पीछे भी फिर वैलिडेशन होता है कि वाई यू सेड कि ये इसी मीडियम से रिएक्शन होगी। तो उसके पीछे जो रीज़न था वो रीज़न ये था स्टूडेंट, रीज़न ये था, अगर मैं मैकेनिज़्म की बात करूँ तो रीज़न ये था कि ये जो हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम है ना, इसमें पाई बॉन्ड है, ठीक है, जो कि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। पाई बॉन्ड जैसे ही डीलोकलाइज करेगा तो ये क्या दे देगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर देगा। तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करने की वजह से क्या हो जाएगा, ये स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है, ये सिस्टम जो है स्टेबलाइज हो जाएगा। स्टेबिलिटी, अब यहाँ पे देखो पॉजिटिवली चार्ज आ गया, ठीक है, क्योंकि ये इस CH3 से और H से स्टेबलाइज्ड हो रहा है। यहाँ पे क्या है, H है और एक H है, फाइन। तो इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो जैसे ही X और ये H पॉजिटिव X माइनस, अब ये सेंटर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इस पे अटैक करेगा, जो अनायनिक पार्ट है रिएजेंट का वो अटैक करेगा इस वाले सेंटर पे, जिसको हमने कहा था वो सेंटर जिस पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और ये वाला पार्ट जो इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो इससे हमारा ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा विच इज़ अ मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ गया, क्लियर है। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं, उसमें भी कुछ और ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, बेसिकली आपको पहचानना आना चाहिए कि बेसिकली हम लोग मार्कोनिक ऑफ एडिशन किन किन केसेस में करेंगे और करेंगे क्यों। तो आप लोगों को पता चल गया एक फैक्टर कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए, अनायन जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा होगा बेसिकली। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि ऐसा कार्बन जिस पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, उससे समटाइम्स प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि जहाँ पे कार्बोकैटायन से वो सेंटर स्टेबलाइज हो रहा होगा, क्योंकि उसकी भी रेट होती है ना 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, फाइन। तो 3 डिग्री अगर बन रहा होगा तो वहाँ पे अटैक होगा 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, इस तरीके से। अभी एक एग्जांपल और देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज करो स्टूडेंट आपके पास ये है CH3, ठीक है,
डबल बॉन्ड CH और ये CH2, ठीक है। अब इस पे हम लोग करेंगे HX का एडिशन, फाइन। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे तो देखो एक हाइड्रोजन है तो ये इस पर अटैक कर जाएगा, तो आप लोग जो प्रोडक्ट बनाओगे एग्जाम में आपको ऑप्शन में दिया होगा और आप पहला ही ऑप्शन होगा वो आप टिक करोगे, आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो आप जो प्रोडक्ट बनाओगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वो आप बनाओगे ये वाला H X और CH3, ठीक है। लेकिन ये आंसर गलत है, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बट इट इज़ अ माइनर, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी मेजर प्रोडक्ट, लाइक 2% और लाइक पॉइंट समथिंग % इज लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, ओके। बट इसमें जो हमें, अब मैंने क्या बोला ना, कार्बोकैटायन हमें देखना है। अब देखो आप, ये जो सिस्टम है यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे ही यहाँ डिलोकलाइज होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, CH3 ये CH पॉजिटिवली चार्ज और ये CH2, ठीक है। कार्बोकैटायन क्या बना है स्टूडेंट, ये वाला, ये सेंटर कार्बोकैटायन बना रहा है, फाइन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्या ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, या अगर हम इसको 1 इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट 1 मिथाइल शिफ्ट। 1 मतलब ये 1 और ये 2, तो 1 से 2 की तरफ जब मिथाइल का शिफ्ट या हाइड्राइड का शिफ्ट या फिनाइल का शिफ्ट होता है तो उसको हम लोग 1 मिथाइल 1 हाइड्राइड या 1 फिनाइल शिफ्ट कहते हैं। अब जैसे ही आप इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करोगे, मतलब रीअरेंजमेंट कर दो आप, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो होते ही क्या हो जाएगा, ये CH3 और यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा, और ये CH और CH3 और ये CH2 एज इट इज़, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बोकैटायन है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये कैसा है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन विच इज स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो मैंने अभी ऑर्डर आप लोगों को बताया था, 3 डिग्री स्टेबल देन ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये 1 मिथाइल शिफ्ट हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, 1 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है, 1 मिथाइल शिफ्ट। तो जैसे ये हो गया, अब यहाँ से जो आपका HX है, H पॉजिटिव X माइनस, तो H तो सबसे पहले इस पर अटैक करेगा, ठीक है, उसके बाद X आके इस पर अटैक करेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट वो ये बनेगा CH3 X देन CH3 एंड CH3, ठीक है। दिस प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट एंड ये ही आपके एग्जाम में आंसर होगा। समझ में आ गया? तो आप लोगों को मार्कोनी एडिशन देखने के लिए, जानने के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यही सारे पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है कि जब भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, एक ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जहाँ पे भी सिस्टम में ऐसा लगे कि जैसे 2 कार्बोकैटायन बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 डिग्री बन रहा था और अगर आप इसको यहाँ से मूव कराते हैं तो 3 डिग्री भी बन रहा है, तो ट्राई टू डू दैट रीअरेंजमेंट। इसको रीअरेंजमेंट कहते हैं बेसिकली, एक जगह से कोई चीज़ दूसरी जगह जाके फिर से रीअरेंज हो रही है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। सो यहाँ पे 1 मिथाइल शिफ्ट, मतलब मिथाइल 1 पोजिशन से 2 पोजीशन पे जाके लग रहा है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट, ओके। यहाँ पे फिनाइल भी हो सकता था, हाइड्राइड भी हो सकता था, अगर हाइड्रोजन होता या फिनाइल होता तो हम उसको भी मूव करा देते, फाइन, लेकिन उसमें फिर हमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना होता है कि ऐसे सिस्टम में कौन माइग्रेट करेगा, फाइन, ओके। तो ये आ गया हमारा अल्टीमेट का मार्कोनी एडिशन क्लियर हो गया यहाँ से। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।